नमस्कार, मैं अरीबा नसीम आपका स्वागत करती हूँ इंडिया टॉप डॉक्टर के खास प्रोग्राम स्वास्थ्य संवाद में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में। सोचिए, अगर मुंह में दांत नहीं होते तो क्या होता, हम खाना कैसे खाते। अब जब हमारे मुंह में दांत हैं तो हमें इसका ख्याल भी रखना होगा। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग डेंटल प्रॉब्लम्स को मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं। इसलिए आज हम लेकर आए हैं ये खास प्रोग्राम, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर कौशिक कुमार पांडे, जो आपकी डेंटल प्रॉब्लम से जुड़े सारे सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर कौशिक कुमार पांडे एमडीएस प्रोस्थोडोंटिक्स होने के साथ ही करियर पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल लखनऊ में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। नमस्कार कौशिक जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम इंडिया टॉप डॉक्टर में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कौशिक पांडे है। मैं कैरियर डेंटल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ प्रोस्थोडोंटिक्स विभाग में। और शाम शाम मैं केके डेंटल केयर में एक प्रैक्टिशनर भी हूँ लखनऊ में। और लगभग 10-11 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूँ डेंटिस्ट्री की फील्ड में। तो मेरा पहला जी सवाल मैम। आपसे ये है कि टूथ डिके, गम डिजीज, बैड ब्रीथ या सेंसिटिव टीथ क्या है? टूथ डिके आम बोलचाल में लोग कहते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया है। जी। बेसिकली ये दांतों में ब्लैक स्पॉट होने को कहते हैं, जिसको बैक्टीरिया की वजह से दांत में एसिड जनरेट होता है और दांत धीरे धीरे वहां पे ब्लैक स्पॉट बनता है और दांत में कैविटी बन के फिर वो नसों तक पहुंच जाता है और फिर दर्द पहुंचता है। तो शुरुआती दौर में अगर टूथ डिके है तो उसमें फिलिंग करा लेनी चाहिए। अगर ये बढ़ जाता है तो फिर पेन होता है। और आपने दूसरा पूछा है गम डिजीज। जी। गम डिजीज होता है, गम बेसिकली मसूड़े को बोलते हैं, जो दांत को चारों तरफ से सॉफ्ट टिश्यू इंसर्कल करता है, वो मसूड़ा होता है। जी। तो अगर मसूड़ों में कोई दिक्कत है, अगर उसमें खून आ रहा है या सूजन है, तो उसको गम डिजीज बोलते हैं। आम बोलचाल भाषा में उसको मसूड़ों में सूजन। ओके। बैड ब्रीथ होता है मैम, अगर किसी को, इसको इंग्लिश में हेलिटोसिस बोलते हैं। बैड ओके। ब्रीथ, जी, बैड ब्रीथ का मेन कारण 2-3 कारण होता है। एक तो अगर हम खाना, कुछ ऐसे खाने के पदार्थ खा रहे हैं जैसे प्याज है, लहसुन है, और या अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, तो भी बैड ब्रीथ आता है। कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे अगर डायबिटीज है या पेशेंट को सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसमें कीटोन बॉडी बनती है, तब भी बैड ब्रीथ आती है। या लोकल लेवल पे अगर मुंह में प्लाक या कैलकुलस है, बेसिकली प्लाक है, और हाइजीन पुअर है पेशेंट की, तो उसमें बहुत ज्यादा मुंह से बदबू आती है, जिसको बैड ब्रीथ कहते हैं। तो इन सब कारणों का हमको पता लगाना चाहिए समय पे, और फिर उसी हिसाब से आप डेंटल क्लिनिक जाके इसका उपाय करवा सकते हैं, या प्राइवेट जनरल फिजिशियन से मिलके इसका उपाय करा सकते हैं। सेंसिटिव टीथ ये होता है कि अगर हमारे दांत में कुछ भी ठंडा या गर्म खाने से सेंसिटिविटी होती है, एक सेंसेशन सा होता है, तो उसको सेंसिटिव टीथ कहते हैं। हम कुछ भी ठंडा या गर्म नहीं खा पाते हैं, तो उसके लिए भी कारण होते हैं, जैसे दांत घिस जाते हैं अगर, तो उसका भी उपाय हमको जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। ओके। तो सर, बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। तो सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि गम इरोजन क्या है और गम डिजीज के वार्निंग साइंस क्या होते हैं? गम इरोजन तो मैम वैसे टेक्निकल टर्म में नहीं आएगा, ये गम रेसिशन बोलते हैं। ओके। रेसिशन बेसिकली मसूड़ा जो है, जो दांत का मसूड़ा है, वो नीचे जाने लगता है। अगर दांत के चारों तरफ, जो कि लोअर नीचे के आगे के दांतों में ज्यादा होता है, या कुछ भी प्लाक जैसे फूड पार्टिकल जमा होते होते वो कैल्सिफाइड प्लाक कैलकुलस में बदल जाता है, तो वो मसूड़े को नीचे ले जाने लगता है और दांत आपको बड़ा दिखने लगेगा।
जिसमें सड़न तो नहीं होगी लेकिन दांत लंबा दिखने लगेगा, मसूड़ा नीचे जाने लगेगा। इसको गम रेसिशन बोलते हैं। और इसका उपाय ये है कि हमें समय रहते दांत की सफाई करा के और हाइजीन मेंटेन रखना होगा, और डेंटिस्ट से पास में विजिट करना होगा रेगुलरली। इससे आगे चल के हमारे दांत के चारों तरफ जो बोन होती है, जिसमें दांत हमारा फिक्स रहता है, जिसको पेरियोडोंटल टिश्यूज बोलते हैं, वो कमजोर होने लगते हैं और दांत बिना सड़न के हिलने लग सकता है या सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। जी। बहुत लोग तंबाकू रखते हैं, उससे भी हो जाता है। आगे अगर तंबाकू रखते हैं तो भी मसूड़ा जो है केमिकली इरोजन, केमिकल रिसेशन की वजह से मसूड़ा नहीं। ओके सर। तो सर मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि काफी लोगों में टूटे दांत की शिकायत देखने को मिलती है, तो इसका ये मतलब क्या वजह है? टूटे दांत की शिकायत अगर हम इसको देखें तो टूटे दांत कई तरीके से हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा है या बड़ा है, उसको ये एक रीजन होता है एक्सीडेंटल। अगर वो गिर गया है या चोट लग गई है तो एक्सीडेंटल रीजन में आगे के दांत का कस्प किनारा टूट जाएगा, जिसमें हम देखते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि अगर अंदर ही अंदर सड़न हो रही है तो अचानक से कुछ भी कंकड़ आ गया तो दांत टूट जाता है। तो उन सब कंडीशंस में हमको क्या करना चाहिए? या तो हम फिलिंग करा सकते हैं, जैसे जी। मसाला भरवाना लोग बोलते हैं, या हम उसका आगे आरसीटी या कैप जो भी है रेस्टोरेशन करवा के उसको हम सही करवा सकते हैं। जी। ओके सर। तो सर जी। अगला सवाल है कि रूट इन्फेक्शन, इनेमल इरोजन, टीथ ग्राइंडिंग, ड्राई माउथ जैसी समस्याएं कितनी आम हैं और ये क्यों होती हैं? इन प्रॉब्लम्स से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, इंडिया में तो ये सारी समस्याएं बहुत आम हैं। इसका जी। मेन रीजन है कि हमारे यहाँ लोग जो है दांतों और हाइजीन के प्रति बहुत ज्यादा केयरलेस हैं, लापरवाह हैं। उनको अभी भी काफी डेंटल क्लिनिक हो गई लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। रूट इन्फेक्शन वो होता है कि अगर दांतों में सड़न हो गई, सड़न होते होते वो सड़न आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया, नसों तक चली गई और नसों से फिर जड़ के नीचे तक चली गई। तो जड़ के नीचे एक जो पेरियोडोंटल लिगामेंट्स होते हैं वो फैलने लगते हैं और फिर उसके बाद पस फॉर्मेशन हो जाता है या सिस्ट बन सकता है, जिसको पेरियपाइकल एब्सिस या रेडिकुलर सिस्ट बोलते हैं। तो उसको हमको फिर आरसीटी करके फिर या सर्जरी करते हैं हम लोग, फिर उसको सही करते हैं। और दूसरा आपने एक क्वेश्चन पूछा है ड्राई माउथ। जी। ड्राई माउथ होता है कि जब मुंह में लार कम बनती है जी। और मुंह सूखा सूखा लगता है, गला सूखा रहता है, जो कि लार हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स निकालती हैं। तो उसमें कई रीजन हो सकते हैं। अगर कुछ मेडिकेशंस ऐसे चल रहे हो, जैसे एंटी डिप्रेसेंट है, या कुछ और ऐसी दवाएं हैं जिनकी वजह से जनरल प्रैक्टिशनर्स दे रहे हैं, उनकी वजह से सलाइवा कम है, या किसी को कैंसर थेरेपी चल रही है, रेडिएशन चल रहा है, उसकी वजह से सलाइवा कम है, या पेशेंट बहुत ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उस कंडीशंस में ड्राई माउथ की समस्या हो जाती है। या एजिंग है, एज के साथ भी सलाइवरी ग्लैंड्स का सलाइवा का फ्लो कम हो जाता है, तो उन कंडीशंस में ड्राई माउथ होता है। और ड्राई माउथ की वजह से दांतों में सड़न का होना बढ़ जाता है, बैड ब्रीथ आती है, वो सब चीज ड्राई माउथ का फिर इलाज कराना पड़ेगा या सलाइवा सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा उसके लिए। ओके। और सर इनेमल इरोजन और टीथ ग्राइंडिंग क्या है? टीथ ग्राइंडिंग जैसे आम बोलचाल में कहते हैं दांतों का किटकिटाना। रात में सोते समय नाइट ग्राइंडिंग लोग करते हैं, जी। जी। जिसकी वजह से हमारा वो एक दांतों की जो इनेमल की सतह होती है वो घिसने लगती। तो इसमें फिर आगे चल के सेंसिटिविटी या दांत घिस जाते हैं, फिर खाने में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए नाइट गार्ड लगवाना चाहिए, रात में सोते समय उसको पहन लेना चाहिए, जिससे ये नाइट ग्राइंडिंग ना होने पाए। और दूसरा आपने इनेमल इरोजन पूछा है। जी। इनेमल हमारे दांतों की सबसे बाहरी सतह है, सबसे ज्यादा हार्ड जो सतह है वो इनेमल है। अगर इनेमल में इरोजन हो गया, उसका कई कारण हो सकता है।
एक कारण है कि कोई बहुत हैवी ब्रशिंग कर रहा है, ताकत लगा के ब्रश कर रहा है, जिसको हम कहते हैं कि एट्रीजन हो गया, मसूड़े के लेवल पे दांत घिसने लगते, या बहुत गुस्सा कोई कर रहा है तो क्लेंच कर रहा है तो उससे दांत घिसने लगते हैं, या पैरा फंक्शनल हैबिट है, कुछ भी काटना, वायर लेके काटना, या कुछ ऐसी चीजें चबाते रहना, मसाला चबाते रहना, तो उससे दांत की सतहें घिसने लगती, या किसी को एसिडिटी होती है तो वो केमिकल इरोजन होता है, एसिड फॉर्मेशन अगर ज्यादा है तो उससे केमिकल निकलता है जो कि दांतों को काफी हार्म करता है, इनेमल। तो ऐसी कंडीशन में हमको पहले कारण का पता लगाना है और फिर उसकी रोकथाम के लिए अपने डेंटिस्ट से बात करनी है, क्योंकि ये सीरियस इशू जी है, सर। इनेमल इरोजन। ओके सर। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि दांत ट्रांसप्लांट कब करवाने चाहिए? इसकी जी, जरूरत बहुत अच्छा पेशेंट्स में सवाल कब है। नजर आती है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि अभी दांत ट्रांसप्लांट लोगों में को पता नहीं है इंडिया जी में। गांव लेवल पे तो लोगों, शहर में तो काफी लोग जान गए हैं। जी पहले हमारे जब दांत निकल जाते थे तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते थे, ब्रिज लगाना या निकालने लगाने वाले। दांत के सहारे दांत को अगर लगाते हैं तो उसको ब्रिज बोलते ओके। हैं। लेकिन ब्रिज का जो डिसएडवांटेज था वो था कि अगल बगल के दांत को हमको ट्रिम करना पड़ता। अगर हमारा एक दांत मिसिंग है तो हम एक टाइटेनियम का इम्प्लांट वहां पे डाल देंगे और उस पे दांत 3 महीने बाद उस पे क्राउन या कैप लगा दे, तो ये इससे अगल ओके। बगल के दांत को हमें छेड़ना नहीं पड़ेगा और पेशेंट कुछ दिन बाद अच्छे से खा पी पाए। इसको हमको लगवाने के लिए एक तो आपकी बोन अच्छी होनी चाहिए, और आपकी सिस्टमिक कंडीशन जैसे शुगर या अगर आपको डायबिटीज है तो वो कंट्रोल होना चाहिए, इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये कुछ टेस्ट हम लोग करवाते हैं पेशेंट में। अगर मिसिंग टीथ है तो उसके बाद अगर इम्प्लांट के लिए एडवाइजेबल है तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन डेंटल इम्प्लांट। ओके सर, हमारे दांतों जी। के लिए अच्छा और बुरा खाना कौन सा होता है? दांतों के लिए मैम और हमारे हेल्थ के लिए जो भी जंक फूड है वो तो हमको अवॉइड करने चाहिए। जितने ट्रांस फैट वाले फूड हैं वो सब अवॉइड करने चाहिए। जैसे हमें दांत के लिए हमें क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन्स चाहिए, जी मिनरल्स चाहिए, और जो कि ये हमारी म्यूकोसा और टीथ दोनों फॉर्मेशन होता है। तो हमें जरूर, अगर नॉन वेज है तो आप प्रोटीन वाली डाइट ले ही रहे हैं, बस उसमें ऑयली कम कर दीजिए, फाइब्रस डाइट लीजिए। वेजिटेरियन है तो आप सैलेड, हरी सब्जियां, मिल्क, पनीर ये सब लीजिए। मतलब तली भुनी चीजें कम खाइए, फाइब्रस चीजें ज्यादा, जिससे दांत क्लीन भी रहे और सफाई भी करते रहिए उसकी, तो हेल्दी रहेंगे। ठीक। ओके सर, डेंटल एंजाइटी क्या है और ये क्यों होती है? डेंटल एंजाइटी, जैसे कोई पेशेंट की पास डेंटल हिस्ट्री बुरी है, अगर आप बचपने में कभी डेंटिस्ट के पास गए हो और वहां आप बहुत रोए हो, या आपका पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ना हो, तो आप जिंदगी भर डरते रहेंगे डेंटल इलाज के लिए कि वहां सुई लगाना पड़ेगा, या आप जाना नहीं पसंद करोगे क्लिनिक में। तो फैमिली वाले क्या करते, बहुत मोटिवेट करते कि आप क्लिनिक पे जाइए, और करना भी चाहिए, क्योंकि लोगों में डर बहुत है। मैंने बहुत से पेशेंट देखे, उनके काफी टीथ मिसिंग है और वो इलाज कराने डर के मारे नहीं जा रहे। तो उनको अगर आप, मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, फैमिली मेंबर है अगर, तो वो आप जरूर उनको लेके जाइए, और बहुत सक्सेस ट्रीटमेंट होता है। जी। तो सर, आप काउंसलिंग कैसे करते हैं? अगर किसी पेशेंट में डेंटल एंजाइटी और आपके पास आए तो आप किस तरीके से उनकी काउंसलिंग करते हैं? काउंसलिंग का तरीका मैम देखिए, 3-4 तरीके हैं। एक तो हम लोग पुराने पेशेंट से उनको बात कराते हैं, अगर सिमिलर पेशेंट्स हैं। दूसरा है कि ऑडियो विजुअल तरीके हैं, हम उनको वीडियोस दिखाते हैं, सिमिलर केसेस के उनको जी वीडियोस दिखाते हैं, और उनको एक फैमिलियर इन्वायरमेंट। क्लिनिक पे कोई भी ऐसा, मैं तो एज ए प्रैक्टिशनर कभी पेशेंट्स को डराता नहीं, उनको बस एक फैमिलियर इन्वायरमेंट देता हूँ, जिससे कि उनका पहला डर दूर हो जाए। क्लिनिक में घुसते कि हम एक
क्लिनिक में आ गए हैं, क्योंकि सबसे सेंसिटिव रीजन आपका ओरल कैविटी। तो उस रीजन में कोई भी अगर ट्रीटमेंट कराया जाएगा, तो अगर उसका पहला है तो वो फोबिया या एंजाइटी रहेगी। और एज ए प्रैक्टिशनर आप कितना अच्छा उसको मैनेज कर सकते हैं, ये हमारे ही हाथ में है। बस फैमिली बिल्कुल। वाले उनको समझा के और प्यार से कैसे भी करके क्लिनिक। ओके। जी। सर, हमें अपनी डेंटल हेल्थ कैसे अच्छी रख सकते हैं, मतलब हम लोग? डेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए मैम, पहला ये है कि आपको ओवरऑल हेल्थ अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी, इम्यूनिटी। ओके। तो ओवरऑल हेल्थ हमें रखने के लिए हमको पता है कि अच्छी डाइट लेना है। अच्छी डाइट में जैसे मैंने बताया, फ्रूट्स लीजिए, फाइब्रस डाइट लीजिए, और सैलेड लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, मिल्क लीजिए। ट्रांस फैट और जो जंक फूड है अवॉइड करिए। प्रॉपर एक्सरसाइज करिए। और जैसे कि आपका ये हाइजीन मेंटेनेंस, ये भी डेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक करिए। हम ब्रश तो करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ब्रश कैसे करना है। तो आप डेंटल क्लिनिक्स पे जाइए और उनसे प्रॉपर ब्रशिंग मेथड सीखिए, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत हैवी ब्रशिंग करते हैं कि हमारे दांत सफेद हो जाए, और वो दांत घिसने लगते हैं। तो डेंटल हेल्थ के लिए आपको डाइट मेंटेनेंस अच्छे से रखना है, एक्सरसाइज करना है, और अगर आप योग वगैरह करते हैं करिए। और फिर दूसरा है कि प्रॉपर तरीके से ओरल हाइजीन मेंटेन रखिए। कोई भी ऐसी हैबिट ना रखिए जो दांत को नुकसान करती है। पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, ये सब दूर रखिए। ओके। और एसिडिक डाइट ना लीजिए। ओके सर। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि डेंटल प्रॉब्लम किस तरीके से हमारी ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है? डेंटल प्रॉब्लम देखिए बहुत ज्यादा इश्यूज पैदा कर सकती हैं, क्योंकि अगर आपके दांत में कोई ऐसी, मुंह में कोई ऐसी चीज है, जा रही है, जो कि गम को स्वेल कर रही है, मसूड़ों में सूजन ला रही है। मसूड़ों में अगर सूजन हुई तो क्या होगा कि वहां से ब्लड स्ट्रीम में आने का प्रॉब्लम होता है, कि अगर कोई चीज मुंह में है और वो सीधा ब्लड के कांटेक्ट से बॉडी में आपके फ्लो कर सकती है। तो ये कुछ बीमारियां हार्ट की, ये मैंने बहुत ज्यादा देखी गई है कि जो मुंह की वजह से हार्ट तक फैल गई है, जिसको सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। और हार्ट के वॉल में प्रॉब्लम होने लगती है। और तो मरीजों में ये, और दूसरा एक है कि अगर आप, सबको पता है अगर दांत नहीं है तो आप कैसे खाना खाओगे। जी तो सर। ओवरऑल जनरल हेल्थ तो आपकी चली गई, जी न्यूट्रिशन सर। आपको मिल नहीं रहा है प्रॉपर। अगर हम आप डेंटल क्रिपल हो गए। मेन चीज ये है कि आपको जो भी चीजें च्यू करके खानी है, जी उसको सर। आप पूरा लाइफ लाइफ का मजा नहीं ले पा रहे हो, खा नहीं पा रहे हो। तो पूरा आप धीरे धीरे आपकी हेल्थ बिगड़ती जाएगी। तो ये जी सारी सर। चीजें बहुत ज्यादा देखी गई। ओके। जी। सर, आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू और सादर धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आपने इनवाइट किया दिस यू आर इंटरव्यू के मोस्ट लिए अपने वेलकम। चैनल पे। जी जी। सर। ऑडियंस के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर अगर आप, दांत ऐसी चीज है कि हम 90% बीमारियां प्रिवेंट कर सकते। इसीलिए हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट, जिसमें हम अवेयरनेस का काम करते हैं। तो जी उसमें सर। आप अगर प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन रखेंगे, 2 टाइम ब्रशिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से, अच्छी डाइट लेंगे, कोई ऐसी हैबिट नहीं पालेंगे जिससे कि आपके दांत और मसूड़ों में नुकसान हो रहा है, तो आप काफी हद तक दांत की बीमारियों से बच सकते हैं, और लाइफ लॉन्ग आपके दांत रहेंगे। और रेगुलर आप डेंटल क्लिनिक पे विजिट करिए। जैसे आप मैं तो यही सबको सलाह देता हूं कि आप रेगुलर, अगर आप स्पा पार्लर जाते हैं, तो क्यों नहीं आप डेंटल क्लिनिक में रेगुलरली एक रूटीन बिल्कुल सर। विजिट पे जाइए। 3 महीने के गैप पे एक बार विजिट कर लीजिए।
क्या फर्क पड़ता है, 10 मिनट की विजिट में आपका कोई प्रॉब्लम होगी तो सॉर्ट आउट हो जाएगी। प्रिवेंशन इज बेटर देन बेटर देन क्योर। या राइट सर, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने थैंक के यू। लिए। आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नए मेहमान के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टॉप डॉक्टर। धन्यवाद।